शर्जील के केस में अगर देखा जाए तो 1 घंटे 6 मिनट की उसकी एक स्पीच थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने बुलाया था, स्टूडेंट्स के बीच वो स्पीच दे रहा था। उस वीडियो की एक 39 सेकेंड की क्लिप को वायरल किया गया। उसका कंटेक्स्ट क्या है कभी किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। 22,000 पेज की चार्जशीट है, किसी को अगर चार्ज पे सुनना हो तो जज को कम से कम 3 महीना लगेगा लगातार सुनने में। इस केस में 1100 विटनेसेस हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी अक्यूज्ड लोगों की, लेकिन उनका ये केस ख़त्म नहीं होगा। इस केस में जो भी इंडिया के टॉप लॉयर्स हैं, कपिल सिब्बल से लेकर नित्या रामाकृष्णन तक, सारे लोग अपीयर कर चुके हैं कोर्ट में। आज की डेट में ये दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 2020 के मार्च का FIR है, उसमें आज तक चार्जेस नहीं फ्रेम हुए हैं। तो क्या एक स्टूडेंट को, क्या एक रिसर्चर को ये बोल देना कि ये एक टेररिस्ट है, इसके ऊपर UAPA के सेक्शंस लगा दो, इसको 5.5 साल जेल में रख दो और कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये जो दिल्ली राइट कॉन्स्पिरेसी केस है जिसमें ये सारे लोग अभी बंद हैं, उस केस में ये बोला गया कि दिल्ली राइट्स करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी और वो कॉन्स्पिरेसी 4 अलग अलग फेजेस में थी। उसमें लास्ट फेज में ये राइट्स हुए, उससे पहले ये सारे लोग किसी न किसी टाइम ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे इसको लार्जर इफेक्ट देने के लिए। अब इस केस में जो 18 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, उनमें से एटलीस्ट 5 लोग ऐसे हैं जो किसी से कभी टच में नहीं थे, थ्रू व्हाट्सएप कॉल्स मैसेजेस नेवर। एंड उनको बोला गया है, उनके बारे में ये बोला गया है चार्जशीट में कि क्योंकि कॉन्स्पिरेसी कभी ओपन में नहीं हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी हमेशा हिडन होती है, इसलिए इन्होंने जानबूझ के मैसेज पे या कॉल पे बातें नहीं की। बाकी लोगों के साथ जिसकी भी शर्जील की कम्युनिकेशन हो, अगर वो इस केस में अक्यूज नहीं है, और 200 लोगों का नाम लिया गया है जिनके बारे में बोला गया है कि ये सारे लोग इक्वली प्लेस्ड हैं, वो अक्यूज नहीं है। सेलेक्टिवली 18 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनके अगेंस्ट UAPA के प्रोविजंस लगाए जाते हैं और ऐसे सेक्शंस जो कि बेल जिसमें यू कैन से इम्पॉसिबल है। कंडीशन क्या होती है UAPA में बेल की कि द जज इज टू बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, एंड ऐसे सिचुएशन में ही जज बेल ग्रांट कर सकता है। किसी भी केस में जहाँ पे एक भी प्रोटेक्टेड विटनेस का स्टेटमेंट होता है जो बोलता है मैंने इनको ये करते हुए देखा है, उस केस में जज का प्राइमा फेसी व्यू बन जाता है कि बेल तो नहीं दी जा सकती है। तो यू कैन से कि UAPA के केसेस में किसी को भी कभी भी बेल नहीं होगी अनलेस उस केस में कोई ऐसा एरर हो बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि कोई एविडेंस ना फाइल किया जाए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो जो कि उसको कनेक्ट करता हो उस पर्टिकुलर केस से। या तो जो दूसरा तरीका है अब आज की डेट में जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व ऐसे कर रहा है कि अगर किसी को बहुत लंबा समय हो जाए जेल में और उसका ट्रायल शुरू ना हुआ हो या उसके केस में बहुत लंबा अरसा लगे उस ट्रायल को कंप्लीट करने में, वैसे केस में फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बेल ग्रांट किया जाता है। तो मेन जो सवाल है वो ये है कि क्या हम क्वेश्चन करते हैं जब किसी के ऊपर UAPA के सेक्शंस लगाए जाते हैं, तो ये हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि किस ग्राउंड पे किसी के ऊपर UAPA के सेक्शंस इन्वोक किए गए हैं। UAPA के चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें ये स्ट्रिंजेंट कंडीशन है बेल नहीं मिलने की। वो सारे सेक्शंस आजकल इतने इजीली किसी स्टूडेंट के ऊपर, किसी एक्टिविस्ट के ऊपर, किसी सोशल वर्कर के ऊपर जब लगाया जाता है तो एज अ सोसाइटी वी शुड क्वेश्चन दैट कि इनका क्या, इनके ऊपर जो लॉ बनाया गया था एंटी टेरर लॉ हर कंट्री में होता है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या एक एंटी टेरर लॉ के प्रोविजन में एक ऐसे केस में किसी स्टूडेंट को या किसी एक्टिविस्ट को
जो अपनी बात रख रहा है, आई बिलीव JNU में ये कल्चर होता है कि लोग अपनी बातें रखते हैं, तो क्या एक स्टूडेंट को, क्या एक रिसर्चर को ये बोल देना कि ये एक टेररिस्ट है, इसके ऊपर UAPA के सेक्शंस लगा दो, इसको 5.5 साल जेल में रख दो और कोई कुछ नहीं बोलेगा? ये तो सवाल एटलीस्ट हम सबको करना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ किया है तो वो क्या किया है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसका कंटेक्स्ट क्या है, क्या बात चल रही है, किस विषय में कोई बात बोली जा रही है, इन सब चीज़ों को लोग भूल जाते हैं। शर्जील के केस में अगर देखा जाए तो 1 घंटे 6 मिनट की उसकी एक स्पीच थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने बुलाया था, स्टूडेंट्स के बीच वो स्पीच दे रहा था। उस वीडियो की एक 39 सेकेंड की क्लिप को वायरल किया गया। उसका कंटेक्स्ट क्या है कभी किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। आज भी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप सपोर्ट करते हैं शर्जील के व्यूज़ को, क्या आप बोलते हैं कि जो उसने कहा वो सही है? यार कंटेक्स्ट देखना ज़रूरी है, कोर्ट्स भी कंटेक्स्ट देखती है और पूरे स्पीच को एज अ होल लिया जाएगा। उसने क्या बोला था अगर कोई एक बार देखे तो उसमें ये है कि लोग कहीं भी 5 लाख लोग चले जाते हैं किसी नेता के पीछे और वहाँ जाएंगे, वो नेता सेल्फी लेगा और वो लोग वापस आ जाएंगे। कभी लोग ये नहीं सोचते हैं कि कुछ एक्चुअली में कंस्ट्रक्टिव किया जाए। अब उसका अगर चक्का जाम का मॉडल है तो वो उसका मॉडल है, अब वो उसकी आइडियाज़ हैं, उसके थॉट हैं। एंड नाउ एज अ लॉयर, एज एनी फेलो स्टूडेंट, हमारा काम ये होना चाहिए कि यू कैन अग्री और नॉट अग्री, यू कैन चूज टू डिसअग्री, बट यू कैन नॉट टेल हिम दैट बिकॉज ऑफ योर आइडियाज़ यू आर नाउ अ टेररिस्ट। किसी भी केस में ये देखा जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है। इस केस में शर्जील ने अगर एक स्पीच दी, उस पर हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रॉब्लमेटिक लगा हो, बट उसका कॉज एंड इफेक्ट ये होना चाहिए था कि अगर उसने किसी एक पर्टिकुलर एरिया को बोला कि चक्का जाम वहाँ कर देते हैं एंड वहाँ वायलेंस हो, उस जगह पे वायलेंस हो, लोकल लेवल पे कुछ डिस्टर्बेंस हो, तो एक बार के लिए ये माना जा सकता है। बट किसी भी इशू को इतना सेंसेशनलाइज कर दिया जाता है, इमीडिएटली लोग अपने जजमेंट्स पास करने लगते हैं। कोर्ट में आज की डेट में ये दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 2020 के मार्च का FIR है, उसमें आज तक चार्जेस नहीं फ्रेम हुए हैं। आज 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, ट्रायल शुरू होना तो अभी एटलीस्ट 2 साल दूर है। इस केस में 1100 विटनेसेस हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी अक्यूज्ड लोगों की, लेकिन उनका ये केस ख़त्म नहीं होगा अनलेस वो डिस्चार्ज हो या क्वॉशिंग हो 20 साल बाद मे बी। बट इसका इफ़ेक्ट जो है वो कोई नहीं देखता है। लोग इमीडिएटली बोल देते हैं कि ये सारे लोग टेररिस्ट हैं, ये सारे लोग एंटी नेशनल हैं, लेकिन इस केस में आज तक कोर्ट ने कोई भी एक कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं दिया है। जुडिशियल माइंड हैज़ नॉट बीन अप्लाइड टिल डेट whether what these people had done was actually a crime। आज 5.25 साल बाद भी चार्ज पे आर्गुमेंट चल रहा है। आज भी केस लगा था, आज भी आर्गुमेंट चली। 18 लोग हैं, सबको बहस करने के लिए भी कम से कम 1 हफ्ता चाहिए और 22,000 पेज की तो इसमें चार्जशीट थी। तो शर्जील की जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसमें उसका थीसिस मटेरियल, उसका रीडिंग मटेरियल, उसने जो प्रोफेसर्स को, बाहर के प्रोफेसर्स को उसने ईमेल्स लिखे थे, उसको ऐसा दिखाया गया है कि ये बाहर के कंट्री में इंडिया का नाम बदनाम करना चाह रहा है और ये इस तरीके से इंडिया को नीचे दिखाने के लिए ईमेल्स लिख रहा है। 22,000 पेज की चार्जशीट है। किसी को अगर चार्ज पे सुनना हो तो जज को कम से कम 3 महीने लगेगा लगातार सुनने में। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं आज की डेट में और ब्लेटेंटली हो रही हैं। किसी के ऊपर भी UAPA के केस लग जाते हैं। आज अगर आप जाके देखें तो सिर्फ पटियाला हाउस कोर्ट में कम से कम 400 NIA के केस चल रहे हैं जिसमें UAPA के सेक्शंस इन्वोक्ड हैं, स्पेशल सेल के केसेस चल रहे हैं। किसी को नहीं पता है उनके बारे में। अगर आज आवाज़ नहीं उठाई जाए कि शर्जील के लिए या बाकी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए, तो ये जो बाकी 200-300 लोग इनोसेंट हैं उनका क्या होगा? अगर इतना ही इजी होता कि किसी भी केस में बेल मिल जाए किसी अक्यूज्ड को, तो सारे लोगों को बेल मिल जाती। इस केस में
जो भी इंडिया के टॉप लॉयर्स हैं, कपिल सिब्बल से लेकर नित्या रामाकृष्णन तक, सारे लोग अपीयर कर चुके हैं। हर बेंच के सामने ये मैटर जा चुका है। अच्छी बेंचेस होती हैं कुछ, उनके सामने भी हमने कोशिश की है, किसी ने कभी ऑर्डर नहीं पास किया। तो अब इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, वो सब तो डिस्कशन का इशू है। बट also I am not allowed to say anything about the judiciary, but even otherwise everybody can understand what the problems are, where the problem lies, and अगर इन इश्यूज के बारे में आज बात नहीं करेंगे तो कल जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको लॉयर्स भी नहीं मिलेंगे।